एक विषय है धर्म। पूरी दुनिया में धर्म को लेकर के बहुत सारे लड़ाई झगड़े हैं। धर्म लोगों ने अपने अपने हिसाब से अलग अलग देशों के लोगों ने अपने अपने धर्म बना लिए। मेरा ये धर्म, मेरा ये धर्म, मेरा ये धर्म। मित्र, जब किसी भी विषय की समझ नहीं होती तो झगड़ा तय हो जाता है। और विषय जब धर्म का हो, चूंकि धर्म एक ज्ञान है, धर्म एक वो विषय है जो दुनिया को यूनाइट रखने के लिए, मानव जाति को ही नहीं, संपूर्ण कायनात को यूनाइट रखने के लिए, संपूर्ण कायनात में जड़ और चेतन जगत की इकाइयों के साथ मिल करके परस्परता का भाव डेवलप करने का नाम धर्म है। अभी तो इंसान अपने अपने धर्म के लिए लड़ रहा है। वर्तमान जो धर्म है ना, वर्तमान, वो धर्म का एक कुरूपित स्वरूप है, वो धर्म नहीं है। अगर एक बार आप धर्म को कायदे से समझने का प्रयास करें तो आपका कल्याण हो जाएगा। यानी कि आपके इस धरती पर मनुष्य रूप में अवतरित होने का उद्देश्य पूरा हो जाएगा और आप सद्गति को प्राप्त होंगे। धर्म है क्या? धर्म को समझने के लिए जो मैं बताने जा रहा हूं, इतना विषय समझना है कि धर्म एक कर्तव्य है। हर इकाई का एक कर्तव्य होता है, वही उसका धर्म होता है। धरती का भी एक धर्म है कि सभी जीवों को पाले, इतने प्रकार की वनस्पतियां, इतने प्रकार के कंद मूल फल उगाए कि हर जीव का पेट भर जाए। ये धरती का धर्म है। जल का क्या धर्म है? रहीमन पानी राखिए, बिन पानी सब सून, पानी मिले ना उबरे, मोती मानस चूर। यानी कि फसल बिना पानी के हो नहीं सकती। तो जल का धर्म है कि वनस्पतियों को पानी दे। आकाश का धर्म है कि वनस्पतियों को ऊपर बढ़ने के लिए जगह दे। सूरज का धर्म है कि वो रोशनी दे ताकि ये फोटोसिंथेसिस कर सकें। वनस्पतियों का क्या धर्म है? देखिए, वनस्पतियां जितने प्रकार की हैं, सब वनस्पति का अलग अलग धर्म है। तुलसी का पौधा होता है ना, उसका एक अलग धर्म गुण होता है, उसका गुण धर्म अलग है। आम के पौधे का गुण धर्म अलग है कि आम के पौधे को जो धर्म निभाना है, उसका एक कैरेक्टर है, उस कैरेक्टर को जिंदा रखे। गुण और धर्म कि आम का पौधा जब जमेगा तो आम का ही फल लगेगा, ये आम के पेड़ का धर्म है। नीम का पौधा जब उगेगा तो नीम का ही फल देगा, नीम का गुण धर्म। इसी प्रकार केचुए का गुण धर्म, पक्षियों का धर्म, तितलियों का धर्म, मधुमक्खियों का धर्म। कहते हैं कि इस धरती पर जितनी भी इकाइयां मुझको अपनी आंखों से दिखती हैं, वो अकारण नहीं है, कोई ना कोई कारण है। जो इकाई जिस कारण के लिए है, उस कारण को पूरा करे, वही उसका धर्म या कर्तव्य। चलिए, मनुष्य भी यहाँ कारण नहीं है, मनुष्य का तो विशेष कारण है। सारी वनस्पतियां कारण हैं, सारी जड़ और चेतन जगत की इकाइयों का कोई कारण है, मनुष्य का विशेष कारण है। स्पेशल ड्यूटी है, स्पेशल प्रकार का कर्तव्य है। क्या? कि मनुष्य इस धरती पर वो काम करे जो उसको करना चाहिए। तो मनुष्य का क्या काम है? पहला काम कि मनुष्य ये जाने कि वो धरती पर क्यों है।
तो हम धरती पर क्यों हैं? तो आपको कहा गया है कि मनुष्य इस धरती पर ज्ञानावतार है, यानी ज्ञान का ठेकेदार है, सबसे ज़्यादा बुद्धिजीवी है, उसके पास चित्त है, विवेक है, बुद्धि है। अपने बुद्धि का, विवेक का इस्तेमाल करके उसको इस धरती पर क्या करना है क्या नहीं करना वो तय करे। तो उसका विशेष कारण है। उसको कहा गया वो धरती रूपी बगिया का माली है। माली की क्या ड्यूटीज होती हैं, और इसको सरल शब्दों में बताया गया कि मनुष्य का धर्म है कि वो इस बात का प्रयास करे कि सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। यानी मनुष्य का धर्म है कि वो ऐसा विचार मन में लाए, ऐसा आचरण करे, ऐसा कर्म करे ताकि इस धरती पर रहने वाली प्रत्येक जीव इकाई स्वस्थ एवं निरोगी बनी रहे। यही इंसान का धर्म है। इसी को कहते हैं इंसानियत, इसी को कहते हैं मनुष्यता। मनुष्य किसी को क्षति नहीं पहुंचाएगा। परमार्थ के कारणे साधुन धरो शरीर। मनुष्य को साधु कहा गया, साधु। परमार्थ के कारणे साधुन धरो शरीर, यानी मुझे यहां लालच में, स्वार्थ में नहीं फंसना। लेकिन वर्तमान में जो धर्म है, धर्म के जो ठेकेदार हैं, चाहे जिस मजहब के लोग हों, वो ये सच्चाई अपने मजहब के लोगों को नहीं बताते। वो कहते हैं हमारा धर्म, हमारा धर्म, हमारा धर्म, हमारे रीति रिवाज, हमारे रीति रिवाज, हमारे रीति रिवाज। रीति रिवाजों के अनुसार अपने वस्त्र पहन लीजिए अलग अलग प्रकार के। रीति रिवाजों के अनुसार आप भोजन कर लीजिए अलग अलग तरीके से। रीति रिवाजों के अनुसार भाषाएं आपकी अलग हो सकती हैं, बोल लीजिए। आपकी भाषा अलग हो सकती है, पहनावा अलग हो सकता है, खाना पीना अलग हो सकता है, लेकिन जो मनुष्य है वो मनुष्य तो मनुष्य ही रहेगा ना। हिंदू कोई मनुष्य नहीं है, मुसलमान कोई मनुष्य नहीं है, ईसाई कोई मनुष्य नहीं है, बौद्ध कोई मनुष्य नहीं। चलिए कोई बात नहीं। फिर भी एक चीज आती है कि नहीं कहा साहब मेरे वो राम है, उनके अल्लाह है, उनके ईसा मसीह हैं, उनके मोहम्मद साहब हैं, हमारे कृष्ण हैं। तुम्हारे कृष्ण है तो तुम कृष्ण बनो ना। तुम्हारे मोहम्मद साहब है, तुम मोहम्मद साहब बनने का प्रयास करो ना। तुम्हारे ईसा मसीह हैं, तुम ईसा मसीह बनने का प्रयास करो ना। तुम्हारे बुद्ध हैं तो बुद्ध बन के जियो ना। ये कौन सी बात हुई भाई कि मैंने आदर्शों के चित्र लगा लिए, चरित्र की पूजा नहीं की, चित्र की पूजा कर रहा हूं। अब एक इसी धर्म की बात जब आती है तो पूजा और इबादत आ जाती है। बोले क्या कर रहे हैं? पूजा। किसकी पूजा? भगवान की। भगवान कौन है? देखिए आप समझना, दुनिया के हर इंसान को भगवान की पूजा करनी है। जब शब्द भगवान आएगा तो मैं क्लियर कर देता हूं, भगवान को अगर देखना है तो भूमि में, गगन में, वायु में, अग्नि में और नीर में भगवान, यानी पंच महाभूत में भगवान अगर नहीं देख पाए तो जिंदगी भर आपकी न जाने कितनी पीढ़ियां भगवान खोजती रहें, भगवान से परिचय नहीं हो सकता। भगवान का यथार्थ रूप आपके सामने है, लेकिन नहीं साहब मुझे आडंबर करने, मुझे धरती में भगवान नहीं दिखेगा, मुझे पानी में भगवान नहीं दिखेगा, मुझे सूरज में भगवान नहीं दिखेगा, मुझे वनस्पतियों में भगवान नहीं दिखेगा। मैं तो जब भी भगवान खोजूंगा कैलेंडर में खोजूंगा। वो प्रतीक पूजा है मित्र, मैं उसकी आलोचना नहीं कर रहा। क्योंकि सुन लेना, भगवान की पूजा
और भगवान की पूजा का मतलब क्या हुआ? कहते हैं भगवान भाव का भूखा है। भगवान भाव का भूखा है। कौन भगवान? ये धरती माँ आपके भाव की भूखी है। सूरज है, पानी है, और हम कहते भी हैं विष्णु का वास कहाँ है? क्षीर सागर में। ब्रह्मा जी का वास कहाँ है? पीपल बरगद में। शिव जी का वास कहाँ है? धरती में। सूरज तो सूरज देवता हैं, आकाश आकाश देवता हैं, इन्हीं से मेरा शरीर बना है। तो भगवान की पूजा का मतलब हुआ कि पंच महाभूत के प्रति वो कर्तव्य करना जो मुझे करना चाहिए, जिससे उसकी व्यवस्था बिगड़ने ना पाए, धरती बंजर ना होने पाए, पानी ना सूखने पाए, जंगल ना कटने पाए। इसके बाद भगवान और भगवान की व्यवस्था। पूजा का मतलब है भगवान की पूजा और भगवान की व्यवस्था की पूजा। इसीलिए मेरी संस्कृति में, भारत की सनातन संस्कृति में, मैं सांप की, बिच्छू की, बरगद की, पीपल की, गाय की, पत्थर की, नदी की, झरने की, खेत की, सबकी पूजा करता था। अभी आज के 100 साल पहले ऐसा लोग सब जानते थे। इधर जब से धर्म का प्रचार प्रसार बढ़ा है ना, तब से पूरी दुनिया धर्म को भूलती चली जा रही। धर्म का मतलब है मनुष्य के जो कर्तव्य इस प्रकृति की व्यवस्था के प्रति हैं, चूंकि मैंने कहा तुम माली हो, और अन्यथा अगर ये बात समझ में नहीं आती है तो फिर दिक्कतें बहुत हैं। और दिक्कतें कितनी हैं कि किसी भी चेहरे पर मुस्कान नहीं है, कोई सुखी नहीं है। अमीर से अमीर व्यक्ति भी अपने आप को गरीब ही समझता है, और अभी अमीर और बनने के लिए वो गरीबों को लूट रहा है, और धरती की मिट्टी को बेच रहा है, धरती के नीचे के पानी को बेच रहा है, पेड़ों की ऑक्सीजन को सिलेंडर में पैक करके बेच रहा है। यानी कि मनुष्यता का कोई काम नहीं कर रहा है, वो हैवान बन चुका है। उसके बाद अखंड रामायण भी करा रहा है, पूजा पाठ के ढेर सारे आडंबर कर रहा है। धार्मिक अनुष्ठान जितने भी हैं, कोई भी धार्मिक अनुष्ठान हो, साधना का, उपासना का, यज्ञ का, पूजा का, वो धार्मिक अनुष्ठान आपको एक ही चीज सिखाते कि हे पुत्र, ये सब करने के बाद तुमको ये अकल आ जानी चाहिए कि वास्तव में इस पूजा का मतलब क्या है। तो मित्र, धर्म सबका एक है, सारी मानव जाति का एक ही धर्म है, जिसको हम सनातन धर्म बोलते हैं। और सनातन के बारे में कई बार बोला। सनातन मतलब जब मनुष्य धरती पर नहीं था तब धरती पर क्या था, कैसा था, वो व्यवस्था कायम करना। चूंकि आप माली हैं, ये आपका धर्म है। मैं एक्चुअली प्राकृतिक खेती की बात करता हूं, मैं नेचुरल फार्मिंग सिखाता लोगों को, लेकिन नेचुरल फार्मिंग सिखाते सिखाते मुझे इस तरीके की बात करनी पड़ती। कारण कि नेचुरल फार्मिंग एक विचार है। नेचुरल फार्मिंग दरअसल जो शब्द है वो एक कॉन्सेप्ट है, एक विचार है, एक थ्योरी है। क्या? नेचर के साथ चलना, नेचर की व्यवस्था को संभाल करके रखना, वही नेचुरल फार्मिंग है। नेचुरल फार्मिंग मतलब प्रकृति की व्यवस्था जैसी समृद्धशाली होती है, आपके जीवन की हर जरूरत पूरी होती है। कब? जब नेचर समृद्धशाली है। अन्यथा धरती की सामर्थ्य नहीं बची कि इन फसलों को बिना यूरिया डीएपी के पाल सके, तो यूरिया डीएपी डालनी पड़ेगी। धरती के अंदर की संरचना सब खराब हो गई ट्रैक्टर चला करके, तो उसके अंदर के जीव जंतु मर गए, तो धरती की सामर्थ्य नहीं बची कि जो घास गोबर खेत में पड़ा है उसको सड़ा करके जीवांश में बदल सके। धरती में कार्बन नहीं है तो उसकी सामर्थ्य नहीं बची कि पानी को, बरसात के पानी को रोक सके।
ये किसने किया? ये हमने किया, हम ही ने किया और हम ही परेशान हैं। ठीक है ना? तो मुझे उम्मीद है आपको धर्म समझ में आया होगा। मित्र, धर्म की असली परिभाषा यही है जो मैंने बताई। बकाया आपको भटकना है तो भटकते रहिए। कहा गया कस्तूरी कुंडल बसे मृग खोजे बनमाई। नमस्कार।